बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में पढ़ा था और शॉर्टली मैं आपको बता दूं हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था कि किसी भी जानदार के जो जेनेटिक सेटअप के अंदर हम किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम किसी भी जानदार के जो डीएनए है वहां से जीन को क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ये सब टेक्निक्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम ये चीजें यूज करते हैं या ये एक्टिविटीज करते हैं, तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकासद क्या है, इसके एम्स क्या हैं। तो वो एम्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि जो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन। होता ये है कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल तरीके से बनाना चाहते हैं तो हमें उसके जीन्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसे जीई भी लिख सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस काबिल हो चुकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नाउ एबल टू आइसोलेट का क्या मतलब होता है, अलग करना किसी भी जानदार के सेल के अंदर से। पहले तो उसके न्यूक्लियस को अलग किया जा सकता है और न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए को निकाल के उसके अंदर से वो पर्टिकुलर जीन जो आपको जरूरत है। जैसे मैं मिसाल दे देता हूं कि अगर आप इंसुलिन बनाना चाहते हैं, जो इंसान के डायबिटिक पेशेंट के लिए जो बनाई जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, तो फर्ज करें कि आपने वो जीन निकालना है जो इंसुलिन बनाता है इंसान के अंदर, तो वो जीन को आप सेपरेट करके इसे पुट कर देते हैं किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर। इस तरह से ये इंसुलिन बैक्टीरिया के सेल में बनना शुरू हो जाएगी। अब ये इंसुलिन का जीन हमने कहाँ से लिया है, ह्यूमन से लिया है, इंसान से लिया है और उसे पुट किसमें किया है, बैक्टीरिया में किया है। तो इसमें कुछ ना कुछ इंसान को फायदा हुआ। क्यों कि जिन इंसानों के जो बॉडी में प्रॉपरली या इंसुलिन नहीं बन रही होती, क्योंकि उनकी बॉडी में उनके जेनेटिक सेटअप में ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो इंसुलिन को प्रॉपर नहीं बना पाते, तो उनके जीन्स के उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन पुट कर दी जाती है जो कि उनके शुगर लेवल को मेंटेन करती है। तो इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का नॉलेज यहाँ पर जरूरी है। इसीलिए हमने कहा कि आइसोलेट करते हैं किसी भी तरह के जीन को किसी भी जानदार के सेल के अंदर से। प्लांट के सेल्स में से भी जीन्स निकाले जा रहे हैं, एनिमल्स के सेल्स में से भी जीन निकाले जा रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी के जो उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जीन सेपरेट करते हैं, तो फर्ज करें कि इंसुलिन बेसिकली क्या है, ये याद रखिएगा, इंसुलिन एक प्रोटीन है। ओके, तो आप इस प्रोटीन को, जो इंसान के जीन आपने इंसुलिन का लिया है और उसे आउट ऑफ द सेल बना रहे हैं, आउट ऑफ द सेल यानी मशीन्स पर बना रहे हैं। और आप देखें वो एक प्रोटीन बना रहे हैं जो नेचुरल होती है इंसान के जिस्म में, लेकिन आप उसे इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार कर रहे हैं, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। इसी तरह से आरएनए क्या है, इसका फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो आप आर्टिफिशियल प्रोटीन बनाने के लिए आप आर्टिफिशियल आरएनए भी बना सकते हैं, जो अपनी मर्जी से आप जो इससे अपनी प्रोटीन्स तैयार करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल द फ्रूट्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन्हांसमेंट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे एंजाइम्स के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं कि एंजाइम्स क्या करते हैं, ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, चाहे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा हो रिएक्शन, यानी किसी जानदार के अंदर हो रहा हो, या किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर आप ये करवा रहे हो, तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स यूज किए जाते हैं।
और वो एंजाइम्स भी बनाए जा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ओके, उसके बाद प्लांट्स बनाया जा रहा है, ये है जीएमओ। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, तब्दील शुदा जानदार। अब आपको नाम से पता चल गया होगा कि ऐसा जानदार जिसके जीन्स में तब्दीली की गई हो उसे जीएमओ कहते हैं। और जीएमओ प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिसे आप सिंपल फॉर्म में आपने ये लफ्ज सुना होगा, हाइब्रिड सीड कहा जाता है। यानी एक नेचुरल सीड के कुछ सेल्स को निकाला जाता है और उसके जीन्स सेपरेट किए जाते हैं और उसमें अपनी मर्जी से जीन्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। उससे जो नया सीड बनेगा उसे हाइब्रिड सीड कहेंगे या जीएमओ सीड कहेंगे। अब इसका फायदा क्या है कि ये जो पौधे बनेंगे हो सकता है इनकी ग्रोथ दूसरे नेचुरल पौधों से ज्यादा हो, क्योंकि आपने इसके जेनेटिक सेटअप में चेंजिंग की है। हो सकता है रैपिड ग्रोथ के साथ साथ ये आपको मोर यील्ड, यानी अपनी जो उससे प्रोडक्शन होनी है वो ज्यादा हो। साथ ही साथ इनके अंदर हो सकता है रेजिस्टेंस ज्यादा हो। जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट किसके खिलाफ? अपने पेस्ट के खिलाफ, यानी जो कीड़े मकोड़े और दूसरी जड़ी बूटियां जो पौधों को या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं जो पौधों को खराब कर सकते हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी ऐसी बनाई जा रही है जो उनको खुद ही लड़ने के काबिल बना देती है। यानी वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कि उन्हें कोई कीड़े मकोड़े खाते नहीं हैं या कोई जड़ी बूटी वहां पे उगती नहीं है। तो ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के नॉलेज की बदौलत है। आखिरी पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। इसके बारे में मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस क्या है? हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि कुछ डिजीजेस ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इनहेरिटेंस में आती हैं, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये ट्रांसफर होती हैं। तो फिर क्या किया जा रहा है? कोशिश की जा रही है, यानी अब इसका मुकम्मल तौर पे तो इलाज नहीं, लेकिन दे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जीन्स बनाए जाएं या वो जो बीमारी पैदा करने वाले जीन हैं वो ही निकाल दिए जाएं बॉडी से, ताकि डिजीजेस को अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचने से रोका जा सके। तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्हांसमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नॉलेज के इजाफे की वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी मिसाल मैं दे देता हूं, जैसे एक बीमारी है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया बीमारी क्या होती है? इसमें किसी भी इंसान को अगर ये बीमारी हो तो उसका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, जख्म वाली जगह से रुकता नहीं बल्कि बहता रहता है। तो ये एक हेरिडिटरी बीमारी, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाने वाली बीमारी। तो इसका इलाज काफ़ी हद तक बना लिया गया, यानी ऐसे जीन्स निकाल दिए जाते हैं जो ये बीमारी कॉज करते हैं, तो अगली नस्ल में इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है। इसी तरह एक और बीमारी है थैलासीमिया। ये इस बीमारी में भी ऐसा ही होता है। इसे आप सिंपली कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है वो अब नॉर्मल बनते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल नहीं रहती सही तरह से। तो ऐसी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए ऐसे जीन्स बनाए जा रहे हैं जो अगली नस्ल में उनको जाने से रोकें और वो बीमारियां भी क्योर हो जाएं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं और बड़ा शॉर्ट सा है ये लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।